हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बिग बॉस के एपिसोड नंबर 2 में आपने देखा, नॉमिनेशन का प्रोसेस था। नॉमिनेट हुए मनारा चोपड़ा, नावीद और अभिषेक। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था अपने रिव्यू में कि नावीद का एक्सपेक्टेड है, नावीद ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाएंगे। एक तो उनकी हिंदी लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे। लेकिन ऑब्वियस है, जब आपको लैंग्वेज के इशू है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और जिसमें कि 2 दिन से घर में सिर्फ लड़ाइयाँ ही हो रही हैं, तो उस बंदे की भी कोई गलती नहीं। वो बेचारा क्या समझेगा, क्योंकि एक सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज है। तो इसलिए उनके इन्वॉल्वमेंट कम है और जाहिर से बात है, इसीलिए उस सबका टारगेट वही है। मैं तो ये तो फिर भी मोहल्ले का नॉमिनेशन था, घर घर से नॉमिनेशन दिया गया था। अगर ये मतलब पूरे घर का नॉमिनेट होता, जैसे कि एक घर वाले दूसरे घर के लोगों को नॉमिनेट कर पाते, तो भी मुझे श्योर था कि नावीद ही नॉमिनेट होंगे। फिर होती है मन्नारा की। देखिए, मन्नारा की पर्सनालिटी बबली सी है और वो मतलब सबसे फ्रेंडली भी हैं, तो वो भी ऑब्वियस था। क्योंकि देखिए, उस मकान में, दिल के मकान में कपल्स हैं, तो वो कपल्स तो आपस में एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करेंगे। और अंकिता और ऐश्वर्या सब एक ही फ्रेटर्निटी से हैं, तो वो लोग भी नहीं करेंगे। बट फिर भी हैट्स ऑफ टू अंकिता कि उसने गट्स दिखाया और नील को नॉमिनेट किया। बिकॉज जैसा कि हम देख रहे हैं, नील इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। 2 दिनों में नील का कुछ में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मनारा तो बहुत इन्वॉल्व है, मनारा तो बिल्कुल दिख रही हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों के वोट के बेसिस पर मनारा ही नॉमिनेट हुई। और देखिए, मुझे ये लगता है कि मनारा तो लंबी रेस की घोड़ी हैं और मनारा फिनाले तक जाने वाली हैं। क्योंकि भाई, जब बिग बॉस ही उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, 2 दिनों में सबसे ज़्यादा कन्फेशन रूम में मनारा और मुनव्वर गए हैं, तो बिग बॉस खुद ही जब इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इनको लाइमलाइट दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों ही बाहर जाएंगे। और जहाँ तक बिग बॉस जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको फुटेज देते हैं बिग बॉस, वो तो फिर घर वालों के लिए वो कांटा बन जाता है और पूरे घर वाले उसके पीछे लग जाते हैं। तो मनारा, बी प्रिपेयर्ड, आपके साथ भी यही होने वाला। इवन कि स्टार्ट हो चुका, होने वाला है, क्या स्टार्ट हो चुका है। ईशा आपको मिमिक कर रही हैं, ईशा आपसे चिढ़ रही हैं। मुझे तो ईशा का समझ में नहीं आता उन्हें प्रॉब्लम क्या है। मैंने अब तक एक भी सीन नहीं देखा जहाँ मनारा ईशा से लड़ना चाह रही हूँ या फाइट पिकअप कर रही हूँ। बट ईशा, मतलब क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है। आपने कहा ईशा मनारा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। देखिए, सेल्फ ऑब्सेशन फिर भी मैं कहूँगी सही है, सेल्फ ऑब्सेशन ये सही है। लेकिन आप में जो जेलसी वाली आ रही है ना, जेलसी वाली फीलिंग, वो सही नहीं है। सेल्फ ऑब्सेस्ड एक बार ना इंसान डाइजेस्ट कर सकता है, बट जेलसी नहीं। तो क्लियरली दिख रहा है कि मनारा से आप जेलस हो रही हैं। आई डोंट नो व्हाई आप क्यों जेलस हो रही हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभिषेक का तो नॉमिनेट होना बनता था, क्योंकि 2 दिन से जो पूरा बिग बॉस हाउस जो रिवॉल्व हो रहा है, वो अभिषेक के इर्द गिर्द ही हो रहा है। मतलब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है अभिषेक ने लड़ने का। मतलब एक तो मुझे अभिषेक को समझ में नहीं आया, आप एक अडल्ट हो और आप अरुण को ट्रोल कर रहे हो, उसके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। मतलब आप सेंसिबल हो भी या नहीं। हालांकि आपकी हरकतों से लग ही नहीं रहा था कि आप सेंसिबल हो, लेकिन अरुण को आपने ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। तो अरुण का गुस्सा होना तो बिल्कुल जायज़ था, लेकिन अभिषेक, आप उसी पर चढ़ बैठ रहे हैं। अभिषेक अरुण पर ही चढ़ बैठे। तो ये अभिषेक की पहले से ही प्लानिंग है कि उन्हें लाइमलाइट में रहना है, उन्हें पूरे घर को अपने अकॉर्डिंग रिवॉल्व करना है। ये पिछला पूरा सीज़न चार्ट करके, और स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला का सीज़न ये चार्ट करके आया है। तो डियर अभिषेक और सिद्धार्थ फालतू की फाइट पिकअप्स नहीं करते थे। उनको अगर टारगेट किया जाता था तो वो बोलते थे, वो एक पर्सनालिटी अलग थी। वो यूज़लेस बात पे बकवास नहीं करते थे। अगर किसी ने बोला चुप, तो तू चुप करके लड़ना स्टार्ट नहीं कर देते थे। जब सिद्धार्थ को टारगेट किया जाता था या जब उनकी इमेज पर बात आती थी, तब सिद्धार्थ फाइट पिकअप करते थे। और आप क्यों नहीं समझते कि बिग बॉस का हर सीज़न अलग होता है। एक ही सीज़न को आप दूसरे रिपीट करना चाहोगे या उसको कॉपी करना चाहोगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे, आप बहुत जल्द निकाल दिए जाओगे, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनालिटी नहीं। हम एक सिद्धार्थ देख चुके हैं, हमें दूसरा सिद्धार्थ नहीं चाहिए, या दूसरा शालीन भनोट नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अभिषेक को देखना है। बट आप कभी शालीन को कॉपी कर रहे हो, कभी आप सिद्धार्थ को कॉपी कर रहे हो,
तो ये आपके लिए ख़तरा है। और जैसा कि देखा मुनव्वर बहुत सही जा रहे हैं, वो ऑब्ज़र्व कर देखा उन्होंने कितने मतलब छोटे से वर्ड से उन्होंने जिग्ना को इंस्टिगेट कर दिया कि देखिए मतलब जो UK7 राइडर हैं वो जिग्ना के दिमाग में उन्होंने ये बात बड़े आराम से डाली कि UK07 राइडर जो हैं वो अपने जो मकान हैं, जो दिमाग वाले मकान के लीडर बन रहे हैं। तो जिग्ना को ये बात क्लिक करी और फिर देखिए जिग्ना ने कैसे यूटर्न मारा। जिग्ना भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, जहाँ सोनिया उन्हें आई कि आप जाकर के अंकिता को, जिग्ना का वो बिहेवियर सही नहीं था जो अंकिता को उन्होंने जैसे रूडली बोला कि बाहर निकलो, जब उनका डिस्कशन चल रहा था। लेकिन सोनिया ने आकर के जब जिग्ना को फोर्स किया कि अभी चल के सॉरी बोल दो, तो जिग्ना का वहाँ पर स्टैंड मुझे बिल्कुल सही लगा कि मुझे पता है मैंने गलती की और मैं इसके लिए अपॉलॉजी भी करूँगी, लेकिन तुम मत इसका क्रेडिट लो कि तुम्हारी वजह से मैं गई हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, तो मैं खुद जाके सॉरी बोल दूँगी, बट सोनिया तुम ये क्रेडिट मत लो। तो जिग्ना मैडम के पास दिमाग तो बहुत है और मैच्योर भी हैं और डैम श्योर वो लंबा जाएंगी। होप आप सबसे मेरी बातों से एग्री करते हो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।